कि पाकिस्तान सरकार जयशंकर का पूरे प्रोटोकॉल के साथ स्वागत करने की योजना बना रही है, जैसा कि एक अच्छे मेजबान के तौर पर पाकिस्तान का कर्तव्य है। जयशंकर के स्वागत के लिए बड़ी तैयारियों में जुटा है और एससीओ सम्मेलन में उपस्थित होने वाले सभी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत पाकिस्तान एक अच्छे आयोजक के तौर पर करेगा। As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism matter. सबसे पहले तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बिलावल भुट्टो आतंकी इंडस्ट्री के प्रवक्ता हैं। उसके बाद जयशंकर ने कहा कि बिलावल भुट्टो कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीओके कब खाली कर रहा है। पाकिस्तान को एस जयशंकर का भी रेड कॉर्पोरेट वेलकम करना चाहिए। ये अब मांग आ रही है हमारे पड़ोसियों की तरफ से, यानी भारत का मीडिया पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह तुमने चाइनीज प्रीमियर का पाकिस्तान में इस्तकबाल किया है, वैसे ही एस जयशंकर जो कि आज पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं, उनका भी वैसे ही इस्तकबाल किया जाए। लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब 1 साल पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, इख्तलाफात अपनी जगह, पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, हमें भी कई चीजों पर बिलावल भुट्टो से भी इख्तलाफ है, शहबाज शरीफ से भी इख्तलाफ है, लेकिन उस वक्त वो नुमाइंदगी कर रहे थे पाकिस्तान की। तो उस वक्त एस जयशंकर फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर था, तो उसने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ क्या किया था, उसका रिमाइंडर थोड़ा सा आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन फिर साथ ही साथ पाकिस्तान का भारतीयों के इस मुतालबे पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि रेड कॉर्पोरेटेड वेलकम किया जाए, क्या जवाब है वो भी बताएंगे, और इस पर भारतीयों का रद्दअमल क्या है वो भी इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो मुकम्मल देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज से 1 साल पहले भारत में एससीओ समिट हुआ था, और उसमें पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर की जगह फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे वो गए थे। तो जैसे ही वो गोवा पहुंचे, गोवा में ये समिट रखा गया था, तो एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका एक बयान सामने आया जब एक पाकिस्तानी लड़की ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप इसे किस तरह देखते हैं कि इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्हें पाकिस्तान में क्रिटिसाइज किया गया है, वो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, क्या इससे बायलैटरल रिलेशंस पाकिस्तान और भारत के आगे बढ़ेंगे या नहीं। तो एस जयशंकर ने इंग्लिश में उसका जवाब दिया था, जिसका तर्जुमा आपको बताता चलूं। उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म के विक्टिम्स हैं और पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री है। 2 ऐसे ममालिक जो एक विक्टिम हो और दूसरा फंडर हो या एक्सपोर्टर हो टेररिज्म का, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करें। फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर तब बात होगी जब पाकिस्तान कश्मीर से अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन को खत्म करेगा, यानी कश्मीर को भारत के हवाले करेगा, तो हम फिर कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। ये था वेलकम स्टेटमेंट जो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए दिया था। उसके साथ साथ भारत का गोदी मीडिया अगर देखें तो वो मुसलसल बकवास करता रहा बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान के अगेंस्ट उस विजिट के दौरान। हालांकि ये वेलकम हो रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो एक लंबे अरसे के बाद और पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म सहकर भारत गए थे ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। फिर उसके बाद जब एससीओ मीटिंग स्टार्ट होती है, तमाम ममालिक के वज़राए खारजा एस जयशंकर के साथ जाकर मुलाकात करते हैं, सबके साथ हैंडशेक किया जाता है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी से वो हाथ तक नहीं मिलाते, सिर्फ दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसका यही जवाब देकर वहां से रवाना होते हैं। यानी अपने गेस्ट को भारत में बुलाकर, ये है इनकी रवायात के इस तरह वेलकम किया जाता है। लेकिन अब सुने पाकिस्तान का जवाब, और आगे चलकर वो वीडियो एविडेंस भी आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने इस पर क्या जवाब दिया और 1 साल पहले क्या कुछ होता रहा। पाकिस्तान के जो इस वक्त के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने एक सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भी वैसे ही करेंगे जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी रवायात नहीं है। हम डिप्लोमेटिकली जितना प्रोटोकॉल एस जयशंकर का या उन्हें वेलकम करने के लिए जितना सब कुछ उनके लिए या जो डिप्लोमेटिकली अलाउड है, वो सारा का सारा कुछ हम एस जयशंकर के लिए करेंगे कि उनका पाकिस्तान विजिट बड़ा आरामदेह हो और वो सुकून से पाकिस्तान में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके भारत रवाना हो। यह है वो फर्क जो पाकिस्तान और भारत में है कि आए हुए मेहमान के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय क्या कुछ करते रहे, और अब मुतालबा क्या कर रहे हैं कि रेड कार्पेट इस्तकबाल किया जाए एस जयशंकर का। बहरहाल दिखाते हैं आपको कि 1 साल पहले क्या होता रहा और अब भारत का मीडिया क्या कुछ करता दिखाई दे रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आगमन को लेकर पाकिस्तान में इस समय बड़ी तैयारियां हो रही हैं।
एससीओ की बैठक से ज्यादा पाकिस्तान के लिए इस बार ये महत्वपूर्ण है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अपनी हाजिर जवाबी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जयशंकर इस बार पाकिस्तान में होंगे। भारत के स्वागत को लेकर पाकिस्तान कैसी तैयारियां कर रहा है, जब इसे लेकर पाकिस्तान से पूछा गया तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने जवाब दिया। 9 साल के बाद यह पहली बार है जब किसी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा हो रहा है। इस बैठक में सबकी नजर टिकी हुई है। जयशंकर के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात ऐतिहासिक मानी जा रही है और इन सब के बीच में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भारत को लेकर उम्मीद जता रहे हैं। जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। ने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान सरकार जयशंकर का पूरे प्रोटोकॉल के साथ स्वागत करने की योजना बना रही है, जैसा कि एक अच्छे मेजबान के तौर पर पाकिस्तान का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जयशंकर के स्वागत के लिए बड़ी तैयारियों में जुटा है और एससीओ सम्मेलन में उपस्थित होने वाले सभी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत पाकिस्तान एक अच्छे आयोजक के तौर पर करेगा। बता दें, तकरीबन 9 साल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक स्तर पर यह मुलाकात होने वाली है। As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Terrorism matter. I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. Wake up and smell the coffee. 370 is history. Somebody says you are weaponizing terrorism, that means they think terrorism is legitimate. दरअसल एससीओ बैठक में भारत ने पाकिस्तान के साथ वही किया जो वो करना चाहता था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इतना धोया कि पाकिस्तान को होश में आने के लिए अभी 6 महीने और लगेंगे। सबसे पहले तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बिलावल भुट्टो आतंकी इंडस्ट्री के प्रवक्ता हैं। उसके बाद जयशंकर ने कहा कि बिलावल भुट्टो कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीओके कब खाली कर रहा है। अब इतनी कुटाई के बाद बिलावल भुट्टो को ऐसे ऐसे झूठ बोलने पड़े कि आप वो सुनकर हंसने लगेंगे। बिलावल ने सबसे पहले कहा कि भारतीय विदेश मंत्री इनसिक्योर हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान के लोगों और मुसलमानों को आतंकी मानती है और उनको लगता है कि अगर मैं इस बारे में बात करूंगा तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। अपनी मीडिया के सामने झूठ बोल रहे बिलावल भुट्टो भावनाओं में इतना बह गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने बैठूं और कुछ बोलूं भी ना, तब भी उनका झूठा प्रोपेगेंडा टूट जाएगा। यानी बिलावल भुट्टो का कहना है कि वो एक शब्द नहीं बोलेंगे और भारत उनसे घबरा जाएगा। चलिए, आप सभी लोग जो खबर देख रहे हैं वो कमेंट्स में बताइए कि अगर बिलावल भुट्टो आपके सामने चुपचाप बैठे होंगे तो आप बिलावल भुट्टो से क्या कहेंगे। और हम आपको ये भी चैलेंज देते हैं कि आप बिना हंसे बिलावल भुट्टो का ये पूरा बयान सुनकर दिखाइए। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस बारे में भी जरूर बताइएगा कि क्या ऐसे शंकर का अच्छे तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए या बदला उतारना चाहिए, जैसे उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ 1 साल पहले किया था।